हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक्सरसाइज 5.4 की क्वेश्चन नंबर 5 को। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारे पास है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। इस क्वेश्चन में हमें फॉलोइंग नंबर्स दिए हैं, 5 नंबर्स दिए हैं, जिसमें कि हमें बताना है कि हम वो कौन सा लीस्ट नंबर उसमें ऐड करें ताकि जो नंबर ऑब्टेन्ड हो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और फिर उसका हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो पहला नंबर जो हमारे पास है वो है 525। अब हमें बताना है कि 525 में हम कौन सा लीस्ट नंबर ऐड करें कि वो क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया था कि हम कौन सा लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करें, इसमें हमें उल्टा करना है, हमें ऐड करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से पहले हम देखेंगे कि हमें क्या ये जो 525 है उसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो जैसे कि हमें सबसे पहले डिवीजन मेथड से करने के लिए पेयरिंग करनी होती है। 5 से छोटा हमें नंबर बोलना है, तो 2 × 2 = 4, माइनस कर लेंगे 1। देन नेक्स्ट पेयर जो आएगा 25 आ जाएगा 1 के साथ। 4 + 2 + 2 = 4। देन 125 हमारे पास आया है। 125 अब देखेंगे कि 4 के साथ कौन सा नंबर हम ले कि 125 से छोटा हो। तो 42 × 2 ये हो जाएगा 84, क्योंकि अगर हम 43 × 3 करते हैं तो ये हो जाएगा 129 जो कि 125 से बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, 142 × 2 ये हो जाएगा 84। तो रिमाइंडर हमारे पास आया 41। अब जैसे कि हमें क्या करना है, 525 में कोई नंबर ऐड करना है और वो लीस्ट नंबर ऐड करना है जिसको ऐड करने के बाद 525 क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इट मीन्स ये जो 22 का स्क्वायर है वो 525 से छोटा है और अगर हमें नंबर ऐड करना है तो ये जो नंबर होगा वो 22 से बड़े का स्क्वायर होगा। इट मीन्स 23 का स्क्वायर होगा। तो 23 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये होता है 529। अब हमें देखना है कि हम 525 में क्या ऐड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो 529 - 525। तो जब हमने 23 के स्क्वायर से क्या किया, क्योंकि क्या होगा 23 का स्क्वायर जो है बड़ा होगा 525 से। तो अब हमें क्या करना है, 23 का स्क्वायर आया 529 जो कि 525 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 529 से माइनस कर देंगे 525 को, हमारे पास आएगा 4। इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, 525 में 4 को ऐड करना पड़ेगा ताकि वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा हेंस 4 should be added to 525 to get a perfect square number। और ये नंबर हमारे पास हो जाएगा 525 + 4 = 529। अब हमें दूसरा पार्ट जो पूछा गया इसमें ये पूछा गया है कि हमें क्या करना है, ये जो नंबर हमें ऑब्टेन हुआ है उसका हमें परफेक्ट स्क्वायर भी फाइंड करना है, स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो जैसे कि हमने देखा 529 क्या होता है, 23 × 23 होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 529 = 23। तो हमारा आंसर होगा 4 और 23। 4 हमें क्या करना है, ऐड करना है 525 में।
ताकि जो नंबर आए वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए। और फिर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, तो वो होगा हमारे पास 23। सेकेंड पार्ट में जो हमारे पास नंबर है वो है 1750। तो सबसे पहले हम पेयरिंग कर लेंगे पीछे से नंबर्स की। तो 17 एक पेयर में, दूसरे पेयर में 50। 17 से छोटा जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है वो होता है 16। तो 4 इंटू 4 इज 16। माइनस कर लेंगे 7 से 16 को, 1 आएगा, फिर ये हो जाएगा 150। देन अब हम क्या करेंगे, 4 + 4 ये हमारे पास होता है 8। देन अब हमें क्या करना है, 150 से छोटा नंबर हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे 81 इंटू 1। 81 इंटू 1 हमारे पास हो जाएगा 81। 81 9, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 4। अगर हम 14 से माइनस करते हैं 8 को तो 6। अब 69 हमारे पास रिमाइंडर आया। अब हमें पूछा गया है कि क्या नंबर हमें, कौन सा लीस्ट नंबर हमें 1750 में ऐड करना पड़ेगा ताकि वो जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो जैसे कि हमें दिख रहा है कि जो 41 है, 41 का जो स्क्वायर है वो क्या है, 750 से छोटा है। अब हमें 750 में कुछ नंबर ऐड करना है। इट मीन्स वो क्या होगा, 42 के स्क्वायर जो है बड़ा होगा 750 से। अब अगर हम 42 का स्क्वायर करते हैं, 42 इंटू 42 करते हैं, तो ये हमारे पास होता है 1764। तो 1764 जो है 1750 से बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, 1764 से 1750 को माइनस कर देंगे, ये हमारे पास आता है 14। तो इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, 750 में 14 को ऐड करना पड़ेगा ताकि हमारे पास जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो हम लिखेंगे, हेंस 14 शुड बी एडेड टू 1750 to get a perfect square। क्योंकि हमें दिख रहा है जो नंबर हमें गिवन है उसमें हमें किसी नंबर को ऐड करना है। और यहाँ पे जब हम डिवीजन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास 69 रिमाइंडर आया है। 41 का जो स्क्वायर होगा, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है, तो 41 का जो स्क्वायर होगा वो 1750 से छोटा होगा। और 42 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 1750 से बड़ा होगा। तो अब हमने जब स्क्वायर किया और माइनस किया तो हमें वो नंबर मिल गया जो क्या है 1750 में ऐड होने के बाद उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना देगा। अब 1750 में हमने ऐड किया 14, तो ये हो गया 1764। अब हमें 1764 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो जैसे कि हमने देखा 42 इंटू 42 क्या होता है, 1764 होता है। तो स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 42। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 14 एंड 42। नेक्स्ट जो नंबर हमारे पास है वो है 252। 252 की सबसे पहले पेयरिंग कर लेंगे, तो ये हमारे पास आएगा। देन डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, 1 इंटू 1 इज़ 1, माइनस कर लेंगे 2 से 1 को 1। 52 जो पेयर में है वो 1 के साथ आ जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, 152 से कोई छोटा नंबर हमें देखना है। 152 से छोटा नंबर, अब हम 2 के साथ कौन सा नंबर लिखें और फिर वो क्या है 2 डिजिट नंबर बन जाए। जो नंबर हम 2 के साथ लिखेंगे वो क्वेश्चन में भी नंबर आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें 152 से छोटा नंबर नंबर लेके आना है। तो ऐसा नंबर हमें 2 के साथ रखना है। हम रख लेते हैं 5। तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 इंटू 5 125। अगर हम 26 इंटू 6 करते हैं तो ये हमारे पास 156 आ जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं 25 इंटू 5, तो 125 माइनस कर लेंगे
ये हमारे पास रिमेनिंग रहेगा, रिमाइंडर जो आएगा 27। अब हमें दिख रहा है कि जो 15 आया है, इट मीन्स 15 का स्क्वायर जो है 252 से छोटा होगा। तो 15 के आगे जो नंबर है 16 का जो स्क्वायर होगा वो 252 से बड़ा होगा। अब जैसे कि हमें पता है 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 16 का स्क्वायर है 256 जो कि 252 से बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, 256 से माइनस कर देंगे 252 को, हमारे पास आएगा 4। इट मीन्स हमें 252 में 4 ऐड करना है, हमें 256 मिलेगा और 256 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो हम लिखेंगे हेंस 4 शुड बी एडेड टू 252 to get a perfect square, to get a perfect square number। अब 252 में हमने ऐड किया 4, ये आया हमारे पास 256। अब ये जो नंबर हमें ऑब्टेन हुआ है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हमें पता है 16 × 16 256 होता है, तो स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 16। फोर्थ पार्ट में जो नंबर हमारे पास गिवन है वो है 1825। तो पेयरिंग कर लेंगे पीछे से, 25 और 18 दो पेयर में हमारे पास नंबर आएंगे। 4 × 4 ये होता है हमारे पास 16, माइनस कर लेंगे 18 से 16 को, 2 रिमेनिंग आएगा। नेक्स्ट पेयर में है 25, तो 25 क्या आ जाएगा 2 के साथ आ जाएगा। देन अब हम क्या करेंगे, 4 + 4 होता है 8। 8 के साथ हम कौन सा नंबर लिखें जो क्वेश्चन पे भी आएगा और मल्टीप्लाई करने पे 225 से छोटा नंबर आएगा। तो हम कर लेते हैं 82 × 2। 82 × 2 हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 164। अगर हम 83 × 3 करते तो ये हमारे पास 249 आता, इसलिए हमने किया 82 × 2 164। ये हमारे पास रिमेनिंग रहेगा 61। 61 जो हो जाएगा ये हमारे पास रिमाइंडर हो जाएगा। अब जैसे कि 42 का जो स्क्वायर होगा वो 1825 से छोटा होगा, तो 43 का जो स्क्वायर होगा वो बड़ा होगा 1825 से। अब अगर हम 43 का स्क्वायर करते हैं तो 43 का स्क्वायर देखते हैं ये कितना होता है 149। तो 1849 जो है 1825 से बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, 1849 से माइनस करेंगे 1825 को, देखते हैं कितना आता है, ये आता है 4 and 42। तो इट मीन्स हमें 1825 में 42 को ऐड करना पड़ेगा, हमें मिलेगा 1849 जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो हम आंसर लिखेंगे हेंस 42 शुड बी एडेड टू 1825 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देन अब हम क्या करेंगे, 1825 में 42 को ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे पास आता है, सॉरी ये 42 नहीं होके ये हमने उल्टा लिख दिया, ये 24 होना चाहिए। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा हेंस 24 शुड बी एडेड टू 1825 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये हो जाएगा 1849। अब 1849 का सेकंड पार्ट में हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने को भी दिया है। तो जैसे कि हमें पता है 43 × 43 हमने किया था, तो 1849 आया था, तो इट मीन्स 43 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा उस नंबर का जो हमें 1825 में लीस्ट नंबर ऐड करने पे मिला था, जो कि मिला था 1849। फिफ्थ पार्ट में जो नंबर हमारे पास गिवन है 6412, पेयरिंग कर लेंगे पहले पीछे से, 12 एक पेयर में आएगा और 64 एक पेयर में।
देन 64 परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 8 इंटू 8 इज 64, माइनस कर लेंगे 64 से 64 को। देन 12 हमारा नेक्स्ट पेयर में है, तो 12 नीचे आ जाएगा। 8 प्लस 8 16 होता है। अब 12, जैसे कि 12 हमें दिख रहा है, 12 क्या होगा, छोटा नंबर है 16 से, इट मीन्स हमें क्या पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब जैसे कि हमें पता है 80 का जो स्क्वायर होगा वो 6412 से छोटा होगा, और 81 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा 6412 से। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 81 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 81 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये हमारे पास कितना होता है, 81 का स्क्वायर, ये होता है 81 का स्क्वायर हमारे पास होता है 6541। 6541 जो है 6412 से छोटा है, सॉरी 6541 जो है 6412 से बड़ा है। सॉरी, ये 6541 नहीं 6561 है। अब हम क्या करेंगे, 6561 से माइनस कर देंगे 6412 को, ये हमारे पास आएगा 149। तो इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, 6412 में 149 ऐड करना पड़ेगा, हमें मिलेगा 6561, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 81 का। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, हेंस 149 शुड बी एडेड टू 6412 to get a perfect square number. नेक्स्ट पार्ट में हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो 6512 में हमने ऐड किया 149, हमें मिला 6561। अब हमें 6561 का स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो जैसे कि हमें पता है, हमने किया 81 इंटू 81, तो ये हमारे पास आया 6561। इट मीन्स ये जो नंबर हमें ऐड करने पे मिला है 6561, ये जो है इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 81। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।